नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस ज्ञानशाला में। और ज्ञानशाला में आज हमारी तीसरी क्लास है। चैप्टर चल रहा है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। कल की क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में सीखा था। और साथ ही साथ जो है हमने यह भी सीखा था कि किस प्रकार जो है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिनेंट में हो रखा है। तो आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पूरे वर्ल्ड को जो है वो बांटते हैं कुछ भागों के अंदर। आइए शुरू करते हैं। तो विश्व की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज, पहला है इसके अंदर आपके सघन जनसंख्या प्रदेश, यानी कि डेंसिटी पॉपुलेटेड रीजन। डेंसिटी पॉपुलेटेड रीजन को हम जो है कुछ भागों में यहाँ पे बांटते हैं, यानी कि ऐसे रीजन जहाँ पर जनसंख्या बहुत 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 ज़्यादा है, उनको हम पहले बांटते हैं। तो पूर्वी एशिया की अगर बात करें, ईस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग। अब सर ये इतने सारे नाम हम कैसे याद करेंगे? तो याद करोगे मैप से। कौन कौन से हैं, मैप से देखते हैं इसको एक बार। देखिए ये आपके एशिया का मैप है। एशिया के मैप में ढूंढिए आप चीज़ों को, जैसे ढूंढेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। सबसे पहले आप देखिए चाइना। चाइना दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ है? ये रहा जी चाइना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या नाम लिया जी? साउथ कोरिया। ये रहा साउथ कोरिया, दिखाई दे रहा है सभी को साउथ कोरिया। जापान, ये वो इलाके हैं जहाँ पर, अगर मैं एशिया की बात कर रहा हूँ और एशिया के अंदर भी मैं बात कर रहा हूँ अभी पूर्वी एशिया की। अब ये पूर्वी दक्षिणी ये सब क्या है सर, समझा दीजिए। तो ये देखो हम इस तरीके से इसको बांटते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट साउथ कहलाता है, ठीक है। इधर वाला पार्ट जो है वो वेस्ट है और इधर वाला पार्ट जो है वो ईस्ट कहलाता है। ये उत्तर, हिंदी वाले विद्यार्थी भी ध्यान रखें, उत्तर, दक्षिण, और यहाँ पर ये पश्चिम, और ये कहलाता है पूर्व, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी एशिया की, यानी कि ईस्टर्न एशिया की। ईस्टर्न एशिया में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ना। तो उनको हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे याद करते हैं, कौन कौन से आपको जगह दिख रही है? यहाँ पर जगह मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उनमें हमने नाम लिया है चाइना। सबसे पहले बात की हमने चाइना, उसके बाद साउथ कोरिया, जापान, फिर देखिए यहाँ पर ये छोटा सा, एकदम छोटा सा आपके हांगकांग है। इस इलाके में अगर देखोगे तो बहुत छोटा सा आपके हांगकांग। उसके अलावा कुछ जगहों के नाम जैसे बांग्लादेश। ये वो स्थान है पूर्वी एशिया के अंदर, अगर हम देखें, जहाँ पर आपके जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। चलते हैं आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। तो दक्षिणी एशिया बच्चों आप देखोगे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इनको भी मैप पर देख लेते हैं, क्योंकि मैप पर अगर देख लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मैप पर किसके बारे में बात की हमने। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यहीं पर आपके नीचे श्रीलंका। तो इस प्रकार जो है आपके ये दक्षिणी जो आपके पूरा पार्ट है, यानी कि साउथर्न पार्ट है, वहाँ पर भी जनसंख्या जो है उसका जमाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें और चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप के कौन कौन से इलाके हम देख सकते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली, ठीक है ना। आइए इनको थोड़ा सा और मैप पे ढूंढने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। हाँ जी, देखिए ये आपके यूरोप का मैप है पूरा का पूरा, है ना। इस यूरोप के मैप पर हम चीज़ों को थोड़ा ढूंढते हैं। हमने बात की है आपके फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आयरलैंड, इटली की हमने बात की, जर्मनी की हमने बात की, ठीक है। उसके अलावा जो ये आपका है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके नीदरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड सभी इसी के अंदर आते हैं, एक साथ ही है। ये पूरा नीदरलैंड के अंदर माना जाता है, नीदरलैंड,
है ना। तो ये कुछ इलाके आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मैप पर अगर आप डोनेट करते जाएंगे, इसको मैप पर अगर आप डिनोट करते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो याद होती जाती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी और उत्तरी अमेरिका में अगर देखें तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य, नॉर्थ ईस्ट यूरोप एंड आपके कनाडा वाला जो साइड है, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, सघन जनसंख्या जो है, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में जनसंख्या जो बढ़ने का कारण है वो है 1779 में आया आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। इसमें क्या हुआ जी, औद्योगिक क्रांति में फैक्ट्रियां खुल गई, औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी आपके कंपनियां खुल गई और उनमें बहुत ज़्यादा काम हुआ। अब औद्योगिक क्रांति में जनसंख्या बढ़ी क्यों जी, जनसंख्या बढ़ी क्यों? क्योंकि लोगों को क्या मिल गया जी, रोजगार मिल गया। क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। तो रोजगार मिलने से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ और इसी समाधान के कारण उनके जीवन में आराम आया। ये ध्यान रहे आपको कि जहां पर भी मैं कहूं कि लोगों की जो स्थिति है वो आरामदायक हो रही है, लग्जूरियस हो रही है, जहां पर वो कंफर्ट फील कर रहे हैं, वहां पर उनकी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जीवन स्तर में सुधार है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है सुधार आया है। इस कारण से ही औद्योगिक क्रांति के बाद में जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है। अब बात करते हैं एवरेज पॉपुलेशन रीजन, यानी कि सामान्य जनसंख्या प्रदेश। भाई मुख्यतः आदमी कहाँ रहना चाहेगा, आप खुद समझिए। आपको कहीं घर बनाना है तो आप कहाँ रहना चाहोगे? हम वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ हमें 5 मूलभूत आवश्यकताएं जी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये आसानी से मिल जाए। इसके अलावा भी जो हमारे प्राकृतिक वातावरण अच्छा हो, सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ये सब चीजें जहां मिल जाएगी वहां हम रहना पसंद करेंगे। तो ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। इन सच ज्योग्राफिकल रीजन सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड जनरल कंडीशन फॉर पॉपुलेशन टू लिव, यानी ऐसी जनरल कंडीशन जो रहने के लिए बहुत जरूरी है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, वहां पर लोग सामान्य रह जाते हैं। परंतु मानव तो क्या है बेटा, लोभी है, लालची है, वो नहीं है, उसको कोई चीज मतलब नहीं है। मनुष्य जो है बड़ा लोभी होता है, लालची होता है, इसी कारण वो प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन बैठा लेता है कहीं पर भी। अब एंडीज पर्वत की अगर बात करूं तो एंडीज पर्वत में भैया क्या मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मनुष्य वहां रह रहे हैं, लोग वहां रह रहे हैं, सामान्य सघन जनसंख्या है। उसी प्रकार यूरेनियम शहर है, यूरेनियम शहर की जनसंख्या ज्यादा है, कारण क्या है, वहां यूरेनियम मिलता है, सीधी सी बात है। उसी प्रकार जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वहां की जनसंख्या ज्यादा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इतनी जनसंख्या नहीं, कारण क्या है, वहां क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। कहने का मतलब है जहां खनिजों की प्राप्ति भी आसानी से हो रही है, जहां व्यक्ति को जो है कुछ चीजें मिल जाती है, तो वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी रह सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लो पॉपुलेशन रीजन की, विरल जनसंख्या प्रदेश। विरल जनसंख्या प्रदेश के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये अमिता समझ लीजिए कि 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड जो है वो केवल 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन वहाँ निवास करती है। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, यानी कि पृथ्वी की जो 70% भूमि है उस पर 5% लोग ही रहते हैं। ठीक है, कारण क्या है भाई, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोकेशन, रिलीफ, ये सब इसके मुख्य। कठोर जलवायु है, रहने के लिए सुख सुविधाएं नहीं है, 5 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। और लास्ट में वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या रहती है, बहुत कम जनसंख्या रहती है, तो ऐसे इलाके अगर हम पकड़ना है तो वो भी वहाँ पर मुख्यतः ट्राइब्स पाई जाती है। हमने एस्किमो और के बारे में पढ़ा था, जो पुराने बच्चे हैं वो सभी जानते हैं, हमने एस्किमो और के बारे में पढ़ा था। वो एस्किमो कहाँ रहते थे, बुशमैन कहाँ रहते हैं, भील कहाँ रहते हैं, वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कोई और नहीं रहता है, यानी जहाँ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ पर हार्ड सरफेस है, जहाँ अनइवन सरफेस है, जहाँ पर बारिश नियमित नहीं होती है, जहाँ पर रिलीफ सेट नहीं है, जहाँ रहने के लिए सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वहाँ पर वो जो लोग रहते हैं वो जनजातियाँ हैं, वो आपके ट्राइब्स रहती है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया है कि हम किस प्रकार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड को डिवाइड कर सकते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को
इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ फिर से हम पूरे वर्ल्ड के फिर एक शेयर करेंगे और फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार और से समझेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। इसकी क्विज़ आपको कल की क्विज़ और आज की क्विज़ बच्चों दोनों एक साथ आज मिल जाएगी। और थोड़ा ये ध्यान रखिए क्विज़ और जो है आपको शाम तक कंप्लीट होते होते डाटा सारे आपको डाटा मिल जाएंगे। तो धैर्य रखिए और भी लोगों को जोड़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।